में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म express each of the following decimals express each of the following decimals in the form p upon q in the form p upon q. फर्स्ट पार्ट है 0.35 बार 0.35 बार। तो 0.35 बार को मुझे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो भी नंबर होता है उस नंबर को हम x मान लेते हैं शुरुआत में, तो हम इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार। It implies that x is equal to 0.35 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब आप ये देखिएगा कि कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, 100 से। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम बोलेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.35 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो गया। तो इसको 100x हो गया है, तो 100x इज इक्वल टू, जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 के आगे 2 0 लगी हुई है। तो इसका मतलब ये जो हमारा डेसिमल है 2 0 लगी हुई है, तो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इधर शिफ्ट हो गया, ये 100 कट गया, तो ये हो गया 35.35 डॉट 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 लाइक दिस। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ये देखिएगा कि हम वही काम करेंगे जैसा हमने पहले करा था। क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 100x माइनस x, 100x माइनस x इज इक्वल टू 35.35 डॉट 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 माइनस 0.35 डॉट 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 100x माइनस 1x कर दिया तो क्या आ जाएगा? 99x। और 35 पॉइंट के बाद वाली पूरी डिजिट इधर भी और पूरी डिजिट इधर भी सेम है, तो सिंपली 35 माइनस 0 करना है आपको। तो 35 माइनस 0 कितना हो गया? 35 हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया 35 अपॉन 99। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगला देखते हैं। सर 99 कैसा आया? 99 कैसे आ रहा है? 100x माइनस x था ना, ओके सर। तो 100x माइनस x 99x हो गया। ठीक, अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा इसी का। इसका सेकंड पार्ट में क्या है? 0.585 बार। 0.585 बार। तो लेट x is equal to 0.585 bar. It implies that x is equal to 0.585 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ठीक है, अब इसको बोल दीजिए आप अगेन इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें कितनी डिजिट्स है जो रिपीट हो रही हैं? 3। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई दोनों तरफ 1000 से, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000, दोनों तरफ आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.585 डॉट डॉट डॉट, ये कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पॉइंट है वो 1 के आगे कितने जीरो है, 3 जीरो है, ये तीनों जीरो कट गए और पॉइंट 3 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू 585.585 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1000x माइनस x 1000x minus x is equal to 585 dot 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 minus 0.585 dot dot सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1000 में से 1000x में से 1x सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 999 और पॉइंट के बाद वाली सारी डिजिट सेम है, तो वो तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगी। 585 माइनस 0 कितना हो गया 585, तो x इज इक्वल टू हो गया 585/999। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। अरे ये सिंपलीफाई हो सकता है क्या 65/111। ओके ओके ठीक है। तो 3 1 65 अगर हम दोनों को 9 से करें, दोनों को 9 से करते हैं, ठीक है। तो 9 8 नहीं सॉरी 9 5 5 9 6 54 9 5 ठीक है, बाय 1 बिल्कुल सही 65/111 ये आ गया। तो कई बार देख लेते हैं कि भाई डिवाइड तो नहीं हो रहा था, तो ये डिवाइड हो रहा था 65/111 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 3 में नोट कीजिएगा, शो दैट 1.272727 dot 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 is equal to 1.27 bar can be expressed in the form P upon Q can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. मुझे शो करना है कि 1.272727 यानी कि 1.27 बार इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वही है कि मुझे इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार, मतलब x इज इक्वल टू 1.27
27 डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये बताइए कि कितनी डिजिट्स हैं जो इसमें रिपीट हो रही हैं? 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो वो हो गया 27 बार। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जो रिपीट होने वाली डिजिट्स है ना, वो पॉइंट के जस्ट बाद आ रही हैं या कब आ रही हैं? तो अगर पॉइंट के जस्ट बाद ये आ रही हैं तो फिर मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? वही कि भाई कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे, बताऊंगा मैं। यहाँ क्या करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.272727 डॉट डॉट, 2 0 कट गए, ये पॉइंट इधर आ गया, शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.2727 लाइक दिस। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि अगेन इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो 100x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 127.272727 माइनस 1.272727। तो आप देखिए पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स है वो तो बिल्कुल सेम है, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 127 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 126। ये आ गया 99x इज इक्वल टू 126। तो x कितना हो गया 126 अपॉन 99, 14/11। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी डिवाइड हो रहा है आपका 9 से हो रहा है, तो 9 होगा 9, 9 4 36 और 9 11 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 14/11। तो इसको भी आप p अपॉन q की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सही है। ये करने के बाद में फिर देखिए, जैसे ये एग्जांपल नंबर 3 था, ये भी एनसीईआरटी का था एग्जांपल नंबर 3, और एग्जांपल नंबर 4 जो है वो भी एनसीईआरटी में से ही दिया है इन्होंने आरडी में। एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा, बहुत बढ़िया है ये। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस express 0.9999 dot 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 in the form P upon Q, where P and Q are integers where P and Q are integers and Q is not equal to 0, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है। अब देखिएगा कि ये क्वेश्चन अच्छा किस सेंस में है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली करके लिख देते हैं ना, कि अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मान लीजिए हमने बोला ये 1.99 है,
या 1.98 है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली करके हम 2 लिख देते हैं, तो वो कई मायने में गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। वो चीज़ कैसे पता चलेगी अभी देखिएगा आप। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे कि अब आप ये देखिएगा कि इसमें कितनी डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं। एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, और वो डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद है, हम ये कहेंगे हाँ जी डेसिमल के जस्ट बाद है 9, और फिर 9999 आता जा रहा है, ठीक। तो क्या करें ऐसे में, आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.9999 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। अब इसका ये 0 कैंसिल आउट हो गया और इसका ये डेसिमल शिफ्ट होकर इधर एक प्लेस राइट में आ गया। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो गया 9.9999, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 माइनस 0.99999 डॉट डॉट 10x माइनस 1x क्या हो गया बेटा 9x, और ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स तो सेम है, तो 9 माइनस 0 बस क्या रह जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 यानी कि 1। तो इससे समझ में आ जाता है कि जो हम किसी भी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करके लिख देते हैं वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या ये वन तो नहीं है ना, ये नंबर क्या दे रखा था, ये दे रखा था 0.999999 ये दे रखा था, लेकिन उसको सॉल्व करके जब रैशनल नंबर की तरह लिखने लगा तो देखा तो 1 आ गया, सीधा सीधा रिजल्ट 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक यही है, समझ गए। इसके बाद देखिएगा फिर एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 में है x प्लस 0.001 बार, as a fraction in the simplest form. As a fraction in the simplest form, x plus 0.001 bar as a fraction in the simplest form. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 0.001 बार है इसको वही है x मान लेंगे इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, मतलब x इज इक्वल टू 0.001
001 001 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, अब बताइए कितनी डिजिट्स है जो रिपीट हो रही है, 3 डिजिट्स है। तो आप दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई both sides by 1000, 1000x is equal to 1000 into 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब ये 3 जीरो कट गया तो ये जो डेसिमल है ये 3 प्लेस राइट में ऐसे इधर शिफ्ट हो गया। तो 1000x is equal to 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशंस हो गई। फिर वही काम करना है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1000x माइनस x, 1000x minus x is equal to 1.001 001 001 dot 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 minus 0.001 001 001 dot dot dot, इतना हो गया। तो 1000 में से अगर 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 999x इज इक्वल टू, आगे पॉइंट के आगे वाले तो सेम है, 1 माइनस 0 क्या बचा, सिर्फ 1 बच गया। तो x इज इक्वल टू हो गया 1/999। वन अपॉन 999, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल 6 में लिखिएगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। फर्स्ट है 5.2 बार, सेकंड है 23.43 बार। छोड़ दूं, कर देंगे अपने आप, बताओ क्या करवाऊं? ठीक, इसको करना अपने आप, ये छोड़ रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 6 इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में था इफ 1/7 इज इक्वल टू, इसमें ये दे रखा है हमको, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, 0.142857 बार। Write the decimal expression of
write the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division, without actually doing the long division. देखिए ऐसा होता है कि जैसे हमने ये देखा कि 0.1 बार, हमने ये देखा था 0.1 बार, तो 0.1 बार को सॉल्व करा तो क्या आ गया था 1/9 आ गया था, ठीक है, याद है? 0.1 बार को सॉल्व करा था तो 1/9 आ गया था। ऐसे ही 0.2 बार को सॉल्व करा, ये आ गया 2/9। तो यहाँ से मैं ये भी तो कंक्लूड कर सकता हूँ कि 2 इंटू 0.1 बार करेंगे तो 0.2 बार बन जाएगा। चाहे तो देख लो कि 2 इंटू 1/9 किया तो 2/9 बन गया, ठीक है। तो ये हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0.1 बार इज इक्वल टू 1/9 था। मैंने 0.1 बार में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.2 बार बन जाएगा। 1/9 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/9 बन जाएगा। दैट्स वाई 0.2 बार इज इक्वल टू 2/9। समझ रहे? इसी तरह से 0.3 बार है, ये 3/9 यानी कि 1/3। तो ये कैसे हुआ? आपने 0.1 बार में 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.3 बार हो गया। आपने 1/9 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/9 हो गया। वही चीज़ है जब 1/7 दे रखा है, हम ये कहेंगे सिंस 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, therefore 2/7, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 1/7। भाई 2/7 का मतलब यही तो है, 2 इंटू 1/7 करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो ये वाली टर्म है ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 7 14, 1 कैरी आ गया, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी आ गया, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी आ गया, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8 और 2 1 2। तो 0.285714, 285714 और बार जरूर लगा देना ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि इन सब पर बार लगा हुआ था तो इस पर भी बार लगा रहेगा। क्लियर है? इसी तरीके से 3/7, ये क्या हो गया 3 इंटू 1/7। तो आपको क्या करना है, जो 1/7 था ये जो वैल्यू थी इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 और 1 4। तो 0.42857 बार, 0.42857 बार था। सर जो 1/7 वाली वैल्यू है उसे हर बार 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 आ गया, अगर 4 से करेंगे तो 4/7। नहीं सर, ये जो आगे 0. बार वाली वैल्यू है इसे हर बार 3 से मल्टीप्लाई करना है ना? नहीं, हर बार 3 से नहीं। जैसे 2/7 निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी वैल्यू को, है ना। और अगर 3/7 निकालना है तो 3 से, अब मैं अगला करूँगा 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4/7 है, ठीक। ये क्या हो गया 4/7
इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, अगेन 2 कैरी, 4 8 ज़ा 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 0.571428, 571428 बार, ये 4/7 हो गया। ऐसे ही 5/7 निकाल लो। फाइव अपॉन सेवन क्या लिख सकते हैं स्प्लिट करके, 5 इंटू 1/7। तो 5 में 1/7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी आ गया, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 2 कैरी आ गया, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 4 कैरी, हाँ सर 0.714285। बाहर आ गया इसका 5/7, ऐसे ही 6/7, 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 4 34, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 8, 0.857142। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें देखने को मिलता है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कोई नया नंबर नहीं आ रहा, यही नंबर आगे पीछे घूम रहे हैं। देख लो, ये 6 डिजिट्स ही आगे पीछे घूम रही है। 142857, अब ये क्या हुआ, ये 14 शुरू से हटकर लास्ट में आ गया, 285714, ठीक है। उसके बाद अब आप अगला देखिएगा कि इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पहला वाला 1 था, ये लास्ट में आ गया, 428571, 42857 और ये 1 आ गया। फिर देखिए ये जो 57 था, ये 57 एज इट इज था, ये 1428 बाद में आ गया, 57 1428 बाद में आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो ये 7 1 का मतलब क्या है कि ये जो 7 है, इस 7 के आगे 1 आ गया और फिर 4285 होगा, 4285। तो ये इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है इसका। खैर वो हमसे पूछा नहीं जाता, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो टॉपिक नोट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। Conversion of a mixed recurring decimal to the form P upon Q. Mixed recurring decimal to the form P upon Q. अब इसमें देखिएगा मिक्स्ड रिकरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब जो भी मैंने एग्जांपल्स देखे, इसमें क्या था कि इसमें सारे नंबर जो हैं वो ऐसे थे कि पॉइंट के बाद ही बार वाला नंबर आ रहा था, पॉइंट के जस्ट बाद बार वाला नंबर आ रहा था। अब जो हम अगले एग्जांपल्स देखेंगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के जस्ट बाद बार वाला नंबर आए। बार वाला नंबर मतलब जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1,
Express the following decimals in the form P upon Q. Express the following decimals in the form P upon Q. In the form P upon Q. फर्स्ट क्या है 0.32 बार, 0.32 बार, मतलब बार जो है वो सिर्फ 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है, ठीक है। और जो बार वाला नंबर है, मतलब जो ये 2 है, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये डेसिमल के जस्ट बाद नहीं है। डेसिमल के जस्ट बाद क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद है 3 और फिर ये 2 बार आता है। तो मुझे पहला काम क्या करना होता है, मुझे जो भी बार वाला डिजिट है, जिस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, वो डेसिमल के जस्ट बाद शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो डेसिमल है ये एक प्लेस यहाँ पर राइट में शिफ्ट हो जाए, ताकि डेसिमल के जस्ट बाद फिर ये डिजिट शुरू हो जाएगी बार वाली, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.32 बार, मतलब x इज इक्वल टू 0.3222 इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, लेकिन मेरा काम कुछ और है, ठीक है। आप जरा देखिएगा कि ये क्या हो गया, 0.322222 ये हो गया शुरू, है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये बार बार जो रिपीट होती है ना डिजिट्स, ये डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए। तो उसके लिए मुझे इस डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करवाना पड़ेगा। पहले तो इसको एक प्लेस राइट में शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। तो 10x is equal to 10 multiplied by 0.3222 ... अब ये पॉइंट, ये 0 कट गया तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। तो 10x is equal to क्या हो गया, 3.222 ... अब इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अब सब्ट्रैक्ट कर दूं? हाँ, नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के जस्ट बाद क्या है, 2 ये डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है डेसिमल के जस्ट बाद, ठीक। लेकिन इक्वेशन 1 में डेसिमल के बाद ये 3 भी है, तो ये जो 3 है ना, ये अगेन मेरे को परेशान करेगा। तो मुझे क्या करना है कि अब ये प्रॉपर उस तरीके में आया नंबर, अभी तो ये नंबर उस तरीके में आया, उस फॉर्म में आया कि जिसमें पॉइंट के जस्ट बाद 2 मतलब रिपीट होने वाले नंबर आते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आना है, ले आए। वो कैसे करा, मैंने देखा बार वाले से पहले 1 डिजिट थी, तो पहले मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है वो बताओ। अब 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो अगेन अब इस इक्वेशन 2 को, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, जैसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन को करते थे ना। तो अब इसको करूँगा, दोबारा समझिए क्या एक स्टेप बढ़ा है यहाँ पर, क्या कि जो बार वाली जो डिजिट है ना, बार वाला जो नंबर है वो डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए, वो नहीं आ रहा था। तो डेसिमल को आप आगे एक प्लेस शिफ्ट कर दें, डेसिमल को एक प्लेस आगे शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई अभी तो मैंने ये करके करा है कि वो नंबर डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए बार वाला, समझ गए, है ना। ये तो समझ गए। अब उसके बाद वो वाली कहानी देखेंगे जो हम अब तक देखते आए हैं, कितनी डिजिट से जो रिपीट हो रही है, 1 डिजिट। तो अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखिएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 10, multiply by 10 on both sides of equation 2, on both sides of equation 2, equation 2 की दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये हो गया tan x इज इक्वल टू ये जो डेसिमल है जो मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3.2222, ये जीरो कट गया, ये पॉइंट इधर खिसक गया, सॉरी हाँ इंटू 10, तो 100x इज इक्वल टू 32 पॉइंट, इसको बोलिए इक्वेशन 3। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अब ये सब्ट्रैक्शन मेरे लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद सेम डिजिट है 2 2 2 2 2 2, और इक्वेशन 2 में भी पॉइंट के बाद सेम डिजिट है 2 2 2 2, तो अभी आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो 100x में से आप 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हाँ नहीं, इक्वेशन 1 को अगर लोगे तो गलती हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद ये 3 आ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वो टेंशन ही खत्म हो कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स होनी चाहिए। तो इक्वेशन 2 में भी देखो पॉइंट के बाद क्या है 2 2 2 2 2 2, और इक्वेशन 3 में भी पॉइंट के बाद 2 2 2 2 2 2। ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि फिर मेरे को जब मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर मुझे 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। तो उससे बचने के लिए हमने ये काम करा, और हर जगह हमें यही करना है। ठीक है, तो माइनस 3.2222 और 10x माइनस 100x माइनस 10x कितना हो गया 90x, और पॉइंट के बाद वाली तो सेम डिजिट है 32 माइनस 3 कितना हो गया 29, x इज इक्वल टू 29/90। ठीक है, x इज इक्वल टू 29/90। ठीक है, अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा 0.123 बार, 0.123 बार, तो पूरे पर बार नहीं है, सिर्फ 3 पर बार है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 को पहले पॉइंट के इधर लाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार। अब एक काम करो, बार बार 3 3 3 3 अभी मत लिखो। अब क्या करो कि आप सीधे सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, यही कर दो। ठीक है, आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ? 100 से। क्यों? क्योंकि पॉइंट को मैं 2 डेसिमल इधर राइट में शिफ्ट करना चाहता हूँ, ताकि ये बार वाली जो डिजिट है ये जस्ट डेसिमल के बाद आ जाए। ठीक है, तो इसको तो इधर ला नहीं सकते, हाँ डेसिमल को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो 100 क्योंकि 2 डिजिट है उससे पहले दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.123 बार, 2 0 से ये 2 0 कट गए और ये पॉइंट जो है ये इधर आ गया। तो 100x इज इक्वल टू 12.3 बार, मतलब 100x इज इक्वल टू 12.3333 डॉट 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 डॉट, इसको बोलो इक्वेशन 2। अब बताओ क्या करेंगे? अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्यों? क्योंकि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? केवल 1 डिजिट, 1 डिजिट। ठीक है, तो दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10।
दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10 इंटू 100x इज इक्वल टू 10 इंटू और इससे ये पॉइंट एक प्लेस इधर शिफ्ट हो गया, वन 123 पॉइंट ठीक। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर देना है। तो 1000x माइनस 100x is equal to 123.3333 dot minus 123 माइनस 12 करना है। 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? हाँ 900x और 123 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है कितना आएगा? 111 x इज इक्वल टू 111 अपॉन 900। क्या ये डिवाइड हो जाएगा? किससे? 3 से या 9 से भी हो रहा है? पक्का? चलो तो 3 सा 9, 7 माइनस 9 हो गया 2। बस ये है। और फिर इसके जैसे मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो भेजूंगा, आप लोग करिएगा इनको। ठीक है, आगे